हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बरथवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में जो पहली टर्म है या जो पहला वर्ड है वो पॉलन। पॉलन को हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो हम लोगों ने बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पे सर्च करके देख सकते हैं। सो मेल गैमेटोफाइट है क्योंकि ये मेल गैमेट्स को कैरी करके ले आता है स्टिग्मा तक। देन पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या पार्ट है, जिसमें आप ये देख रहे होंगे बना रखा है। और जो टॉप मोस्ट पार्ट है ये वाला, इसको स्टिग्मा कहते हैं। बीच में जो स्टॉक लाइक ये स्ट्रक्चर है ये आपका स्टाइल हो गया, और ये नीचे जो बल्ज पोर्शन है वो आपकी ओवरी हो गई। ये वाली आपकी ओवरी होगी और उसके अंदर हमें ओव्यूल देखने को मिलता है। अब देखिए, एक प्रोसेस होती है पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू आपका पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा तक। ये हमें पता है, हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो एंथर से स्टिग्मा तक वो ट्रेवल करके गया वेरियस एजेंट्स की हेल्प से। वो एयर हो सकती है, वाटर हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है। तो वहां तक पहुंच गया, स्टिग्मा तक पहुंच गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जरूरी नहीं होता है, यानी कि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि सही टाइप का पॉलन ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है। अगर सपोज करो एग्जांपल ले लें, एयर से जा रहा है, एयर से पॉलन ट्रेवल करते हुए गए और जाके इस स्टिग्मा पे बैठ गए। अब सपोज करो स्टिग्मा को, या कह लीजिए इस पिस्टिल को ए टाइप का पॉलन चाहिए था। ये ए टाइप के पॉलन का वेट कर रहा, लेकिन एयर में बी भी घूम रहा था, सी टाइप का भी घूम रहा था, ए टाइप का भी घूम रहा था। लेकिन इत्तेफाकन क्या हुआ कि सी टाइप का पॉलन यहां लैंड कर गया या बी टाइप का पॉलन यहां लैंड कर गया। तो ना उसे बी टाइप की जरूरत थी, ना उसे सी टाइप की जरूरत थी, ना बी टाइप की ना सी टाइप की जरूरत थी, उसे थी ए की जरूरत। सो ये जरूरी नहीं होता है कि राइट टाइप का पॉलन ही स्टिग्मा पे लैंड करे। तो ये तो बड़ी समस्या है। तो इस समस्या से पार कैसे पाया है? तो जो आपका पिस्टिल है उसमें एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज करता है क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। दैट मींस कौन सा पॉलन उसके लिए सही है, कौन सा पॉलन गलत है। तो वो रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज कर लिया उसने, तो वो उसके लिए अगर वो सही है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उस पॉलन को एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज उसको वो रिजेक्ट कर देगा। तो हमें पिस्टिल में एबिलिटी देखने को मिलती है पॉलन को रिकॉग्नाइज करने की। अब देखिए, जो राइट टाइप का पॉलन अगर है तो उसे हम कंपैटिबल कहते हैं, क्योंकि पॉलन काफी सारे आपके सपोज करो हम एयर थ्रू जा रहे हैं तो अलग अलग स्पीसीज के हो सकते हैं या सेम प्लांट के भी हो सकते हैं। लेकिन सपोज करो आपका जो पिस्टिल है या आपका जो स्टिग्मा है वो इन सेल्फ इनकम्पैटिबल है, तो वो अपने ही पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपने ही पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये भी चांसेस देखने को मिलते हैं। सो इसमें एबिलिटी होती है क्या गलत क्या सही, वो उसको देख सकता है कि क्या मेरे लिए गलत है, क्या मेरे लिए सही है। सो अगर राइट टाइप का पॉलन है तो उसे हम कंपैटिबल पॉलन कहेंगे, और अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन है तो वो इनकम्पैटिबल होगा। अगर राइट टाइप का पॉलन है, राइट टाइप का पॉलन है और राइट टाइप का, जैसे हमने यहां पे कहा कि इसे ए टाइप के पॉलन की जरूरत थी, पिस्टिल को यहां पे ए टाइप के पॉलन की जरूरत थी। तो ए टाइप का पॉलन सपोज करो यहां पे लैंड कर गया, तो इसको ए टाइप ही चाहिए था, ये लैंड कर गया। तो आगे की जो इवेंट्स हैं जिसको हम पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स कहते हैं, सही टाइप का पॉलन आ गया, आके बैठेगा तो जर्मिनेशन की प्रोसेस होगी और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे, आगे स्टार्ट हो जाएंगे, देन आगे जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन सपोज करो एक की जगह बी आ गया, इसे चाहिए था ए लेकिन पहुंच गया बी। अब जब बी पहुंच गया तो ये रॉन्ग टाइप का पॉलन है, यानी कि इनकम्पैटिबल पॉलन है। अब जब ये कंपैटिबल पॉलन है तो कोई पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा, ना ही कोई पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हमें होते हुए दिखेगी स्टाइल में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि पॉलन के बीच में और पिस्टिल के बीच में एक कॉन्टिन्यूअस डायलॉग चल रहा है, और कॉन्टिन्यूअस डायलॉग वो जो केमिकल कंपोनेंट है आपका पॉलन का, जो आपका पॉलन था
इसमें प्रेजेंट कुछ केमिकल्स हैं जो मीडिएट करते हैं इस डायलॉग को, यानी कि पॉलन में प्रेजेंट कुछ केमिकल कंपोनेंट है जो मीडिएट कर रहे हैं इस डायलॉग को, जो डायलॉग पॉलन और पिस्टिल के बीच में चल रहा है। अब सपोज करो पॉलन को रिकॉग्नाइज कर लिया है पिस्टिल ने, और आपको पता है पॉलन कहां लैंड करेगा, स्टिग्मा के ऊपर। अब पॉलन को रिकॉग्नाइज कर लिया किसने, पिस्टिल ने, यानी कि राइट टाइप का पॉलन या कह लीजिए कंपैटिबल पॉलन लैंड कर गया कहां पे, यहां। अब जब लैंड कर जाएगा स्टिग्मा के ऊपर आपका कंपैटिबल पॉलन, तो जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी एंड पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ये जर्म पोर के थ्रू, जर्म पोर के थ्रू ये पॉलन ट्यूब बाहर को निकलेगी। अब आपको पता हो कि जो जर्म पोर है ये हमें देखने को कहां मिलती है, एक वीडियो हमने बनाया हुआ है पॉलन पे, उसको देख लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जब हम बात करते हैं आउटर मोस्ट लेयर की पॉलन की, उसे एक्साइन कहते हैं। एक्साइन आपको पता है स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है, एंड एक्साइन में कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पे आपकी स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं है। तो जहां पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं है उसको हम जर्म पोर कहते हैं, और इस जर्म पोर के थ्रू ही पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। जब ये जर्मिनेशन की प्रोसेस हो रही है एंड पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है, सो जर्म पोर के थ्रू ही आपकी पॉलन ट्यूब बाहर आती है। ये आपको ध्यान में रखना है, और अगर कंफ्यूज हो तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। और जब ये पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई तो ये जो पॉलन है, ये जो पॉलन है ये अपना कंटेंट इसमें रिलीज कर देगा, इस पॉलन ट्यूब में ये अपना कंटेंट रिलीज कर देगा। एंड नेचुरल सी बात है वो कंटेंट मेल गैमीट होंगे। सो इसने अपना कंटेंट रिलीज कर दिया एंड ये ट्रैवल करते हुए कहां जा रहे हैं, ओव्यूल की तरफ। ये जो बीच में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये आपका ओव्यूल है। सो कंटेंट इसने अपना पॉलन ट्यूब में छोड़ दिया। अब अगर आपको याद हो, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो 60% एंजियोस्पर्म में हमें 2 सेल स्टेज देखने को मिलती है पॉलन की। 2 सेल स्टेज कह लीजिए या कंडीशन कह लीजिए, और जो बाकी बचे हुए एंजियोस्पर्म है उसमें 3 सेल्ड स्टेज देखने को मिलती है। 3 सेल स्टेज। जब हम 2 सेल स्टेज की बात कर रहे हैं तो यहां पे हमें 2 सेल देखने को मिलते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, यानी कि 2 सेल स्टेज में आपका पॉलन शेड कर दिया। अब सपोज करो हम ये मान लेते हैं कि 2 सेल स्टेज वाला पॉलन यहां पे लैंड कर गया। देन पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई और मेल गैमीट्स उसमें ट्रैवल करते हुए कहां तक पहुंचेंगे, आपके ओव्यूल तक। लेकिन जब हम 2 सेल स्टेज की बात करते हैं तो एक बात ध्यान में रखनी है, जब 2 सेल स्टेज वाला पॉलन यहां पे लैंड करेगा और पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी, उसी दौरान आपका जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमीट की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर 3 सेल स्टेज वाले पॉलन की बात करें तो वो स्टार्टिंग से ही 2 मेल गैमीट पॉलन ट्यूब में छोड़ देगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिवीजन हो रखा है। अब देखिए, जब हमने प्रीवियस वीडियो में ओव्यूल का डायग्राम पढ़ा था तो हमें ध्यान है, अगर हम ओव्यूल के डायग्राम को दोबारा से रिकॉल करें, याद करने की कोशिश करें, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम था। आपको अगर याद हो,
कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें उसमें देखने को मिल रहा था। और उसमें हमें दो एंड देखने को मिले, एक था आपका माइक्रोपाइलर एंड और उसका जो अपोजिट एंड था वो था आपका चलाजा एंड चलाजा एंड में जो तीन सेल थे, ये जो 1 2 3, ये तीनों थे एंटीपोडल्स। देन बीच में ये जो सेल है ये सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल। और ये जो दो बीच में दिखा रखे हैं ये पोलर न्यूक्लियाई है। एंड माइक्रोपाइलर एंड पे ये हमें 1 2 3 सेल दिख रहे हैं। इसमें से ये एग है और ये दोनों, ये और ये दोनों सिनर्जिड्स हैं। सिनर्जिड्स है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर हमने यहां दिखाया हुआ है, ये सेम स्ट्रक्चर है, सेम ही स्ट्रक्चर है। दैट मींस ये तीनों क्या है, ये तीनों है एंटीपोडल्स। बीच में हमने जो ये दिखाया हुआ है वो ये वाला पार्ट है सेंट्रल सेल का, उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई। और ये 1 2 3 ये जो दिखाए हुए हैं दो तीनों ये हैं एग और दो सिनर्जिड्स। अब आपका पॉलन स्टिग्मा पे बैठा, जर्मिनेशन हुआ, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई और आपके ये गैमीट्स, मेल गैमीट ट्रेवल करते हुए कहां तक पहुंच गए, ओव्यूल तक। फिर हमने कहा था जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर एंड है, ये वाला एंड, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड है जिसमें से ये एग है और ये सिनर्जिड्स है। और सिनर्जिड्स में हमें कुछ सेलुलर थिकनिंग देखने को मिलती है, सेलुलर थिकनिंग, जिन्हें हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस कहां पे प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड पे। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस इस पॉलन ट्यूब को, ये जो पॉलन ट्यूब है इसको गाइड करते हैं, कहां, सिनर्जिड्स की तरफ, सिनर्जिड की तरफ गाइड करेगा फिलीफॉर्म एपरेटस पॉलन ट्यूब को, ताकि जो ये मेल गैमीट हैं वो ट्रेवल करते हुए वहां तक पहुंच जाए और फ्यूजन की प्रोसेस हो पाए। तो इतना आपको समझ में आ गया। हालांकि ये स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको हमें मिल जाएगा। अब गैमीट पहुंच गए, मेल गैमीट पहुंच गए, फ्यूजन की प्रोसेस होगी, चलो ये हमारे समझ में आ गया। अब एक और चीज है, अगर किसी प्लांट ब्रीडर को पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का नॉलेज हो तो वो उसे मैनिपुलेट करके एक अच्छी और डिजायर हाइब्रिड प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, अगर इसको मैं एक सेंटेंस में इस पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को समझाना चाहूं तो कैसे समझाऊंगा। आपका पॉलन स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया या बैठा और पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई और वो पॉलन ट्यूब आगे जाके ओव्यूल तक पहुंची। सो पॉलन का लैंड होना, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होनी और वो पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचना ही पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाता है। अब देखिए, ये तो सारी थ्योरेटिकल बात हो गई। अब अगर मैं प्रैक्टिकली ये पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती कैसे है ये जानना चाहूं तो मैं लाइव कैसे देख सकता हूं। अगर मुझे इसको लाइव देखना हो लैब के अंदर तो मैं क्या करूंगा, देखिए आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, जैसे पी, चिकपी, क्रोटेलेरिया, बाल्सम एंड विंका। आपने क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड लेनी है, ग्लास स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप 10% सुक्रोज सोल्यूशन डालना है या शुगर
सोल्यूशन डालना है। देन आपने ये पॉलन उस पर डस्ट कर देने हैं। आप जब पॉलन को डस्ट कर दोगे, ठीक है, डस्ट करने के बाद आप 15 से 20 मिनट या 30 मिनट तक उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। एंड आफ्टर 30 मिनट्स आप उसको ले जाइए, उस लास्ट स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए, और आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के आप उसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उन पॉलन से पॉलन ट्यूब बाहर निकलते हुए या पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होते हुए दिख जाएगी, पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस होते हुए दिख जाएगी। सो होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।